नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज श्रीवास्तव और आज हम बात करेंगे दवाओं की कि जो ज़रूरी दवाएं हैं वो आप सस्ते में कैसे पाएं। ये कोई नई बात नहीं है। दरअसल हमारे देश में जो ड्रग प्राइसिंग सिस्टम है उसका एक पहलू है। सरकार ये कोशिश करती है और सैद्धांतिक रूप से हम ये मानते हैं कि जो दवाएं ज़रूरी है, ज़्यादातर आबादी के लिए ज़रूरी है, वो लोगों को सही दाम पर मिल पाए। तो ये बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि NLEM जो है वो जारी हुई है, नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन्स 2022। इस साल की जो NLEM है वो जारी हुई है, 3-3 साल के अंतराल पर जारी होती है। कोविड के चलते देरी हुई थी। इसमें 27 कैटेगरी की 384 दवाएं अपडेटेड लिस्ट में इस वक्त मौजूद हैं। इसमें 34 नई दवाएं आई हैं और 26 दवाएं इससे बाहर की गई है जो लिस्ट इस बार आई है उसमें। और अब इस लिस्ट की खासियत ये है कि या आधार जो बेसिक फिलॉसफी है वो ये है कि अधिकांश लोगों को ये दवाएं काम आती है। बड़े हेल्थ चैलेंजेस जो हैं हमारे सामने एज ए कंट्री, उनको डील करने में मदद करती है। और मकसद ये है कि सही दाम पर और सही मात्रा में, यानी जितनी आपको जब ज़रूरत हो ये मिल जाए। प्राइस कंट्रोल में ये दवाएं रहेंगी। ये भी इस बात से इंश्योर होता है कि ये इस लिस्ट में ये दवाएं हैं। अब सवाल ये है कि क्या है सिस्टम असल में हमारे देश में दवाओं के प्राइसिंग का। तो करीब 1.5 लाख करोड़ से ऊपर का कारोबार है दवाओं का। और ये जो है ये बाकी चीज़ों की तरह डिमांड सप्लाई से ही तय नहीं होती है दवा की कीमतें, बल्कि डिमांड सप्लाई से तय नहीं होती है। ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर है इसका जो कानूनी आधार है। और इससे पहले जो हम बात कर रहे थे लिस्ट की, तो जो NLEM में लिस्ट में जो दवाएं हैं उन पर उनकी कीमत पर सीलिंग लागू होती है एसेंशियल ड्रग्स पर। NPPA है वो अथॉरिटी जो तय करती है कि इसकी सीलिंग क्या होगी। कीमत तय नहीं करती है बल्कि एक सीलिंग तय करती है कि अधिकतम कीमत क्या हो सकती है। और वो जो सीलिंग है वो आधारित होती है होलसेल प्राइस इंडेक्स पर। इसमें भी कुछ जो चुने हुए ब्रांड्स है उसको कंसीडर किया जाता है। नॉन शेड्यूल्ड ड्रग्स जो है, यानी जिन पे सीलिंग नहीं लगनी है, वो सीलिंग से बाहर है। मतलब जो लिस्ट में नहीं है दवाएं वो सीलिंग से बाहर है और उन पर सालाना 10% मैक्सिमम 10% का एक ब्रॉड उसमें दायरा रखा गया है कि 10% तक दवाएं बढ़ सकती है। और इसमें तमाम तरह के कंसिडरेशंस भी होते हैं। तो ये है बेस लाइन हमारे ड्रग प्राइसिंग सिस्टम का। तो आज इसी पर हम बात करेंगे कि ये जो नई लिस्ट आई है इसमें, इस लिस्ट में आम इंसान के लिए क्या टेक अवेज हैं और जो ओवरऑल प्राइसिंग मैकेनिज्म है देश का वो कैसा है और उस पर इसका क्या असर पड़ेगा। और ऐसे भी जो दवाएं हम ले रहे हैं उनकी प्राइसिंग में के क्या क्या पहलू है उसको भी इसी बहाने हम थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। अपने पैनल से आपको मिलाते हैं। हमारे साथ हैं नेशनल स्टैंडिंग कमिटी ऑन मेडिसिन के वाइस चेयर प्रोफेसर YK गुप्ता, मैक्स अस्पताल के डायरेक्टर पल्मोनोलॉजी डॉक्टर प्रशांत सक्सेना, हिंदुजा अस्पताल में कंसल्टेंट क्रिटिकल केयर डॉक्टर खुशरव वजन और गुफिक बायोमेडिकल के CEO डॉक्टर देवेश दास। आपका बहुत बहुत स्वागत है सभी का। सबसे पहले डॉक्टर भजन आपसे हम शुरुआत करना चाहेंगे। थोड़ा हमारे दर्शकों की तरफ से सोचिए, दवा के बारे में कंज्यूमर कहते हुए भी थोड़ी सी हिचक होती है मन में क्योंकि हम स्पेशल ट्रीटमेंट इसको देते हैं। ये जो नई लिस्ट आई है इसमें क्या टेक अवेज आप देख रहे हैं? जी नमस्कार। बेसिकली एक पेशेंट के नज़रिए से देखा जाए तो ये सब मेडिकेशंस जो होती है, दवाई बोलो या इंजेक्शंस बोलो, वो मेनली असेंशियल और इमरजेंसी मेडिकेशंस के बीच में मैं बात करूंगा। तीनों चीज एक मंत्र है जो ये मेडिसिन्स को पेशेंट के लिए अच्छा सक्सेस लाता है उनका ट्रीटमेंट में। और फर्स्ट मंत्र है कि इट शुड बी अवेलेबल। सो अवेलेबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी एंड रिलायबिलिटी, ये तीन अगर हम मद्देदम रख रहे हैं तो उसकी वजह से हम एकदम पेशेंट को सही मात्रा में मेडिकेशंस और अफोर्डेबिलिटी में दे सकते हैं। इंग्लिश में एक कहावत है कि यू गेट